नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, स्टॉक्स क्रैश हो गए हैं आज बड़ी बुरी तरीके से, क्योंकि स्मॉल कैप इंडेक्स इस समय मोर देन 2.5% डाउन है। कंपनीज जिनके अच्छे नतीजे आ रहे हैं वो तो कुछ कर नहीं रही हैं, लेकिन जिनके भी थोड़े से खराब नतीजे आ रहे हैं वो पूरी तरीके से दम तोड़ देती हैं। मैं आप सभी के साथ यहां पे डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहले न्यूजेन सॉफ्टवेयर, करीब 14.25% ये स्टॉक क्रैश हो रखा है इस समय। 14.25%, 628-29 रुपीज के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। 14.25% की गिरावट है, 106 रुपए नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और 52 वीक लो हिट करा है जस्ट अभी अभी 626 का इसने। मैं आपको बताना चाहूंगा, इसका 52 वीक हाई है 1700 रुपए का और लाइफ आई है 1800 रुपए का। लाइफ आई से 1800 वाला ऑलमोस्ट 600 रुपए रह गया है। यहां से 3 गुना होना पड़ेगा वो भाव दोबारा से दिखाने के लिए। और 52 वीक आई भी 1700 है, तो वो भी ऑलमोस्ट 3 गुना ही मान लीजिए। इस स्टॉक में किस लेवल का इन्वेस्टर्स ने लूज करा है पैसा, वो आपको क्लियरली दिख रहा है। दोस्तों, ये शेयर जब चला था तो चला भी कुछ इसी प्रकार था। बहुत बड़ी रैली हम सभी ने देखी थी, लेकिन जब करेक्शन आई है तो करेक्शन भी काफी बड़ी है। अभी मैं अगर इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखूं ना, तो लॉन्ग टर्म में कोई ऐसा इशू हुआ नहीं है। जैसा हम सभी ने इसमें तेजी देखी थी वैसी ही गिरावट भी है। बट मेरे को लगता है अगर मंथली कैंडल पे देखूंगा तो बड़ा वाला ब्रेकडाउन आया है इसमें लास्ट मंथ दिसंबर में, यानी कि जब ये अपने 20 EMA के नीचे क्लोजिंग देता हुआ दिखा हमें मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। अभी मेरे को लगता है मंथली कैंडल पे काफी वीक हो गया है और नीचे जाने की संभावनाएं पूरी दिखती हैं। किसी के पास कोई भी पोजीशन हो तो मैं यही कहूंगा कि अभी सावधानी बरतें और अवॉइड करें इस स्टॉक को। टेक्निकल्स तो यही कह रहे हैं लॉन्ग टर्म पैरामीटर्स पे। वहीं अगर मैं बात करूं आप सभी के साथ नंबर्स की, तो 81.7 करोड़ से प्रॉफिट 62.8 करोड़ पे रह गया है। रेवेन्यू 400 करोड़ से 400 करोड़ पे ये सिमिलर। मार्जिन 23.28% से 24.3% है। एबिटा 93.3 करोड़ के सामने 97.2 करोड़ है। तो नंबर्स खराब नहीं है, वही लेबर कोड एडजस्टमेंट होगा जिसके चलते मुनाफा घट गया है। बाकी मार्जिन्स भी बढ़े हैं, रेवेन्यू ऑलमोस्ट सिमिलर है, कामकाजी मुनाफा बढ़ा है। उसके बावजूद शेयर 15% क्रैश। तो नंबर्स की वजह से तो मैं नहीं कहूंगा कि स्टॉक टूटा है। ये टूटा है अपनी बाजार की हालात की वजह से या किसी और रीजन से, बट ओवरऑल तो इन्वेस्टर्स को लॉस आ ही गया है। वहीं दूसरी तरफ स्टॉक है दोस्तों डेटा पैटर्न्स, 9% ये भी क्रैश हो गया है। ऊपर 3650 का हाई है, 52 वीक हाई 3268 है, 52 वीक लो 2246 का दिख रहा है, नहीं 52 वीक लो 1351 का है। अभी 2246 का लो लगाया है इसने और अभी 2272 ट्रेड कर रहा है। तो यहां भी काफी बड़ी प्रॉब्लम दिख रही है। टेक्निकली अगर मैं नोटिस करूं तो स्टॉक सपोर्ट्स के आसपास ही खड़ा है कहीं ना कहीं। यहां से और फर्दर गिरावट होना नहीं चाहिए स्टॉक में, बट अगर होती है तो कहीं ना कहीं हमें सावधानी बरतनी है। बाकी 20 EMA के बहुत नीचे आकर खड़ा हो गया है स्टॉक। एक बाउंस बैक रिवर्सल की उम्मीद जरूर करूंगा मैं। इस स्टॉक का 20 EMA 2500-2600 रुपए के करीब है और ये 2270 है। तो 20 EMA जब ज्यादा दूर हो जाता है तो एक बाउंस बैक आता है। पूरे बाजार का एक्चुअली में यही हाल है कि काफी बड़ी गिरावट आई है। पूरे मार्केट के स्टॉक्स बड़ी बुरी तरीके से टूटे हैं, क्योंकि आज ना इंडेक्स नहीं टूटा है, आज टूटी है ब्रॉडर पिक्चर। आप नोटिस करो, स्मॉल कैप इंडेक्स 2.5% नीचे, मिड कैप इंडेक्स 2.2% डाउन। और ये सब हो रहा है प्रेसिडेंट ट्रम्प की वजह से। उनके टैरिफ की धमकियां, उनका टैरिफ, ग्लोबल अनसर्टेनिटीज, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं कमोडिटीज में भी भारी तेजी देखने को मिल रही है। खैर मैं उस पर बाद में आऊंगा, अभी वापस से टॉपिक पे लौटते हैं। तीसरा स्टॉक है दोस्तों ओला इलेक्ट्रिक। जैसे तैसे 30 रुपए से स्टॉक बढ़कर 45 तक गया, वापस से स्टॉक 33 रुपए पर आकर खड़ा हो गया है। बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, आज फिर 8% समथिंग नीचे है। टेक्निकली देखें तो बढ़िया रिवर्सल था, ऊपर से नीचे आ गया है, ऑलमोस्ट प्रीवियस लोस के पास आ गया है। 30 रुपए ब्रेक कर दिया तो फिर मेरे को इसमें कुछ दिखता नहीं है, मतलब और कितना नीचे जाएगा सोचने वाली बात यही है। क्योंकि अब एक तरफ आप देखते हो गीगा फैक्ट्रीज हैं, बड़ा नाम है, ब्रांड प्रोफाइल है, काम काज कर रही है कंपनी, कोशिश कर रही है अपने आप को बनाने की, और ऐसी कंपनी 14,500 करोड़ पे क्या ही बचता है फिर खोने के लिए, बट चल नहीं रही है, ये परेशानी है। अब मैं आप सभी के साथ अगर ओला इलेक्ट्रिक की बात करूं तो आज इसमें एक खबर आई है। खबर आई है कि इन्होंने दीपक रस्तोगी जी को एज न्यू CFO अपॉइंट किया है, जो कि 20 जनवरी 2026 से यानी आज से ही है। इनके जो CFO पुराने थे हरीश अभिचंदानी जी,
उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है, जो कि कल से ही लागू हो चुका है। तो ये कुछ मैनेजमेंट बदलाव जो बाजार को आई थिंक पसंद नहीं आ रहा, और मार्केट का हाल भी बुरा था तो और गिर गया। तो 8% ओला इलेक्ट्रिक भी क्रैश होता हुआ दिख रहा है काफ़ी हैविली। आगे बात करें दोस्तों, ओबरॉय रियलिटी अपनी नतीजों के बाद 9% क्रैश है। रियल एस्टेट इंडेक्स तो ऐसे गिर रही है जैसे मतलब घर बिकना या ऑफिस बिकना या फिर मॉल्स बिकना बंदी हो गए हैं पूरी तरीके से, कोई काम ही नहीं करना। एक्चुअली में सब कुछ ना लिंक है मार्केट से। अब मार्केट में पैसा बनता है तो लोग इधर भी निवेश करना चाहता है, उधर भी निवेश करना चाहता है। जब बाजार में पैसा टूट रहा है तो कौन बाजार की तरफ, रियल एस्टेट की तरफ ध्यान देगा? तो ये सारे कहीं ना कहीं मार्केट से लिंक्ड होते हैं, वही दिख रहा है हम सभी को। अभी आप नोटिस करें तो 2350 रुपए का तो ओबरॉय रियलिटी का हाई है, 2000 का 52 वीक हाई है, अभी 1500 पर आकर खड़ा हो गया, 150 रुपये आज टूट गया है। और इंडेक्स की बात करूं तो इंडेक्स भी लगातार गिर रहा है, तो कुछ बचा नहीं इन्वेस्टर्स के लिए, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है देखने से। अभी भी मैं यही कहूंगा वेट एंड वॉच की सिचुएशन में रहें, क्योंकि ये जो पैनिक मच रखा है ना, ये पैनिक क्यों मचा है यही पता नहीं चल रहा है। इस सिचुएशन में मैं आपके साथ सिर्फ एक ही चीज कहूंगा, सोना चांदी यही कर रहे हैं भाई कमाल। इस समय बिग ब्रेकिंग में यह है कि गोल्ड ने एक साइकोलॉजिकली राउंड फिगर अचीव किया है, वो है 1.5 लाख का। जी हाँ दोस्तों, अब सोने में कोई 145 140 नहीं बोलेगा, अब 1,01,500 बोलेंगे, सॉरी 1.5 लाख बोलेंगे हम सभी। सोना 1,50,000 के पार निकलता हुआ दिख रहा है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।